अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। 25 जनवरी को क्लास 1 से क्लास 8, 1 फरवरी सारी यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो खुल जाएंगे। 18 जनवरी से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। 9वीं से 12वीं तक क्लासेस 18 जनवरी से शुरू होंगी। 1ली से 8वीं तक स्कूल्स 25 जनवरी को खुलेंगे। तमाम यूनिवर्सिटीज 1 फरवरी से खुल जाएंगी। मार्च में होने वाले बोर्ड इम्तिहानात अब मई और जून में होंगे। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम इजलास के बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने बताया 14 या 15 जनवरी को एक और इजलास होगा। कोरोना की सूरत हाल देखकर 18 जनवरी से तालीमी इदारों को खोलने की तौसीक की जाएगी। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज के मुताबिक 50% हाजिरी वाला फार्मूला बरकरार रहेगा। एक दिन 50% तलबा ही स्कूल्स आएंगे। पीडीएम से कोई खतरा नहीं, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। पार्टी तर्जुमानों से गुफ्तगू में बोले कि अपोजिशन की पूरी तहरीक एनआरओ के लिए है, जो किसी सूरत नहीं दूंगा। पीडीएम ने कोरोना के दिनों में अवाम की जिंदगियों से खेलने की कोशिश की। एहतसाब शुरू हुआ तो सब इकट्ठे हो गए। माजी की हुकूमतें कौमी खजाने को लूटती रहीं। मौजूदा हुकूमत तरक्की पर गामजन है। कमजोर मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर लगा दिया। तमाम आशारिये दुरुस्त समत में हैं। नए साल में कारकर्दगी मजीद बेहतर करने और डिलीवरी पर तवज्जो होगी। वजीर आजम की तर्जुमानों को माशी कामयाबियां उजागर करने की हिदायत। सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन को भरपूर जवाब देने पर इत्तेफाक। लॉन्ग मार्च जरूर होगा, इस्तीफे भी देंगे। इमरान खान इज्जत से जाने पर राजी नहीं तो आवाम के साथ मिलकर कुछ और फैसला करेंगे। मरियम नवाज की वार्निंग, कहा लॉन्ग मार्च तहरीक का ऐलान लोगों और मौसम की सहूलत देखकर करेंगे। इमरान खान ने इस्तीफा नहीं दिया तो 31 जनवरी को देखेंगे। उधर पीडीएम के 19 जनवरी को एहतजाज के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुला लिया। 6 जनवरी को इजलास में मुमकिना एहतजाज पर तबादला ख्याल होगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ऐवान बाला में नैब पर बरस पड़े। नैब अफसरों के असासे, डिग्रियां और डोमिसाइल चेक करने का मुतालबा। कहा नैब किसी के कंट्रोल में नहीं, इसे लगाम देना होगी। अगर ये हाउस और आप डरेंगे तो पार्लियामेंट भी कुछ नहीं कर सकेगी। क्या नैब का एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या वो कानून से बालातर है? मेरे पास नैब के खिलाफ 100 से ज्यादा दरख्वास्तें आ चुकी। अदालत मुझे जो सजा देगी वो मंजूर होगी। अगर सजा गलत हुई तो वही सजा आपको दी जाएगी। आप मुतालबा करें किसी की मीडिया में पगड़ी नहीं उछाली जाए। मैं नैब की तहवील में मरने वालों की फैमिली से मिला हूं और फिर मिलूंगा। ये एक संजीदा मसला है। नैब कवानीन में तरमीम कर सकते हैं मगर अपने मकसद के लिए नैब को खत्म नहीं कर सकते। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का सेनेट में जवाब। कहा नैब के कवानीन को मजीद मुअस्सर करने की जरूरत है। एहतसाब का इदारा और कानून हमने नहीं बनाया। नैब की तहवील में 13 अमवात का हवाला दिया गया। 11 हलाकतें जुडिशल तहवील में हुई। नैब की तहवील में सिर्फ 2 अमवात हुई। शहजाद अकबर ने सेनेट में नैब से मुतल्लिक कवानीन पढ़कर भी सुनाए। सेनेटर राजा जफरुल हक ने जवाब दिया, तकरीर करने वाले मौसूफ सबसे ज्यादा गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं। अदालती फैसले के इंतजार की बजाय मीडिया ट्रायल का आगाज कर दिया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान नैब और एंटी करप्शन पंजाब की कारकर्दगी से खुश। कहते हैं नैब ने गुज़श्ता 2 सालों में 389 अरब रुपए की रिकवरी की है। 2008 से 2018 तक 10 साल दौर में नैब ने सिर्फ 104 अरब रुपए रिकवर किए थे। एंटी करप्शन ने गुज़श्ता 27 माह में 206 अरब रुपए की रिकवरी की। रियासती इदारों को सियासी मदाखलत के बगैर आज़ादाना तौर पर काम करने की इजाज़त हो तो कौम को फ़ायदा होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और बाबर अवान की भी अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी हेल्थ कार्ड पर इमरान खान को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा चाहते हैं गरीब घरानों में बीमारी की सूरत में कोई इलाज से महरूम ना रहे।
ऑपोजिशन ने सियासत को कारोबार का जरिया बनाया। आज मुल्क में कोई करप्शन को करप्शन नहीं समझता। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बदकिस्मती से मुल्क में अखलाकी ढांचे को तहस नहस कर दिया गया। साबका हुकूमतों ने करप्शन को फरोग दिया। करप्शन कल्चर में नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान का कलीदी किरदार है। मौलाना फजलुर रहमान जैसे वो लोग हैं जिन्होंने सियासत को कारोबार में तब्दील कर दिया। इनको शायद इल्म ही नहीं कि फॉरेन फंडिंग क्या और ममनुआ फंडिंग क्या है। अदालत ने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया। फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम मुकम्मल तौर पर पिट चुकी, इनका चूरन नहीं बिक सका। मशवरा दिया जरा सांस लें, चाय पिए, कोई नया चूरन बाजार में लाएं। एस्टैब्लिशमेंट ने हमेशा मुंतखब हुकूमत का साथ दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू, कहा पीडीएम के शो में पावर कहीं नहीं थी। सेनेटर फैसल जावेद का ऐवाने बाला में इजहार ख्याल, कहा इमरान खान पहले दिन से डायलॉग के लिए तैयार हैं। अपोजिशन बंद गली में फंस चुकी है। इमरान खान ने पार्टी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए शुरू की। मौमन खसूसी शहबाज गिल ने कहा अवाम को पता है पीडीएम के इस्तीफे लतीफे होंगे। मरियम नवाज पहले अपने वालिद को कहें वापस आकर कानून को इज्जत दें। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा लीडर बनना है तो अदालतों को फेस करना होगा। नवाज शरीफ को चाहिए वतन वापस आ जाएं। ग्रैंड डायलॉग इमरान खान के जाने के बाद ही होगा। नून लीग का फिर ऐलान। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान के पास 31 जनवरी तक मोहलत है। नाकाम हुकूमत को घर भेजना सियासत नहीं, अवामी जरूरत है। मरियम औरंगजेब ने कहा अवाम के लिए खुशखबरी है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के गवाहों को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। मेडिकल बोर्ड के लिए शहबाज शरीफ की दरख्वास्त भी मंजूर। एहतसाब अदालत में समाअत। पेशी पर नून लीग के ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा हसन की कमरा अदालत में तलकलामी। ख्वाजा हसन ने शहबाज शरीफ के सामने ही साद रफीक को शटअप कह दिया। वीडियो पैगाम में ख्वाजा हसन की तरदीद, कहा साद रफीक छोटे भाई हैं, बाप बेटे के दरमियान कभी कभार कोई बात हो जाती है। सेनेट में मशवाके और उसामा सत्ती केस पर बहस। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने मुतालबा किया कि वजीर आजम और वजीर आला बलूचिस्तान मजलूम कारकुनों के खानदानों के पास जाएं। कायदे ऐवान शहजाद वसीम बोले मशवाके में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। नून लीग के जावेद अब्बासी बोले इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी, पुलिस सरेआम लोगों का कत्ल कर रही है। बाबर अवान ने जवाब दिया तालिब इल्म केस में पुलिस एहलकार गिरफ्तार हो चुके, जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। जेयूआई के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा हुकूमत के रिट कहीं नजर नहीं आती। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग के जरिए कराने का रेफरेंस। तमाम एडवोकेट जनरल्स और सूबाई असेंबलियों के स्पीकर्स को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि आप चाहते हैं अदालत आइन और कानून के तहत होने वाले इलेक्शन में वाज़ेह फर्क करे। जस्टिस याहिया आफरीदी ने सवाल उठाया कि हुकूमती रेफरेंस काबिल समाअत है या नहीं, ये सवाल भी वजूद रखता है। आर्टिकल 66 कहता है कि मुकन्ना के उमूर अदालतों में ज़ेर बहस नहीं लाए जा सकते। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। चौधरी सरवर ने कहा कोई दमादम मस्त कलंदर नहीं होगा। ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाब लड़ रही है। मुल्क इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चौधरी परवेज इलाही बोले हुकूमत अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी। इत्तेहादी हैं, इमरान खान घर आ गए थे, अब कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा इलाकाई अमन और दहशत गर्दी के खात्मे में पाकिस्तान का किरदार काबिल सत्ताइश है।
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स लीक होने का स्कैंडल, तहकीकात में मजीद इंकशाफात। गिरोह की जानिब से 12 इम्तिहानात के पेपर्स लीक करके फरोख्त किए गए। मुनज़्ज़म गिरोह के साथ मुतादिद अफराद राब्ते में रहे। इंस्पेक्टर्स के लिए पर्चे लीक करने का रेट 10 से 15 लाख रखा गया। प्राइमरी तक यकसा तालीमी निसाब होगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मंजूरी से अगले तालीमी साल से सिंगल नेशनल करिकुलम नाफिज। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का SNC और मॉडल निसाबी कुतुब का नोटिफिकेशन जारी। नर्सरी तक 5वीं का निसाब तमाम सरकारी प्राइवेट तालीमी इदारों दीनी मदारिस में नाफिजुल अमल होगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ तमाम स्कूलों में SNC के नफाज की पाबंद होंगी। पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म के 2 केसेस की तस्दीक। दोनों मुसाफिर बरतानिया से पाकिस्तान पहुंचे थे। NCOC ने बरतानिया से आने वालों के लिए SARS-CoV-2 टेस्ट लाजमी करार दे दिया। कोरोना से एक दिन में मजीद 39 अमवात, 1895 नए केसेस। मोमिन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर में कमी आ रही है। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम को तरक्की के नाम पर धोखा दिया। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने जनूबी पंजाब को नई शनाख्त दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मुल्तान और बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट का क़याम जनूबी पंजाब के अवाम के लिए तोहफा है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब के अवाम के हुकूक पर डाका डाला। एक और एहतजाज ने लाहौर की ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। फिरोजपुर रोड ब्लॉक होने से दीगर सड़कों पर शदीद दबाव। इचरा में कत्ल होने वाले नौजवान की लाश सड़क पर रखकर वर्षा का एहतजाज। फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दी। शहरी कई घंटे ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। लाहौर कचरिस्तान बन गया। जगह जगह गंदगी और कूड़े के अंबार, सांस लेना दो भर। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दावों के बावजूद शहर अब तक मुकम्मल साफ ना हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में क्लीनिंग ऑपरेशन जारी। सर्दी जोबन पर, कराची से खैबर, कश्मीर से गिलगित तक बस ठंड ही ठंड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से अब्र रहमत। गिलियात में दूसरे दिन भी बर्फबारी, 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सयाहों की मौजें। राबता सड़कें साफ न होने से मुश्किलात का भी सामना। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को अमेरिका हवाले करने की दरखास्त मुस्तरद। बरतानवी अदालत ने फैसला सुना दिया। अमेरिका ने जूलियन असांज की हवालगी के लिए दरखास्त दायर कर रखी थी। सबसे पहले अहम खबर है, हुकूमत का 18 जनवरी से तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान। 9वीं से 12वीं तक क्लासेस 18 जनवरी से शुरू होंगी। हुकूमत का 18 जनवरी से तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि 9वीं से 12वीं तक क्लासेस 18 जनवरी से शुरू की जाएंगी। अहम खबर जिसे आपको आगाह कर रहे हैं और बताया गया है कि पहली से 8वीं तक स्कूल्स 25 जनवरी और तमाम यूनिवर्सिटीज 1 फरवरी से खुल जाएंगी। बोर्ड के इम्तिहानात अब मई और जून में होंगे। तालीमी सरगर्मियां होंगी बहाल, मगर मरहलावार। वफाकी हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास हुआ। शफकत महमूद ने इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी और ये वो बच्चे हैं जिनका आगे इम्तिहान भी होना है। उसके बाद 25 जनवरी को क्लास 1 से क्लास 8 और उसके बाद 1 फरवरी से सारी यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो खुल जाएंगे। बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस ने तालीमी इदारों को इंसदाद कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का पाबंद बनाने की भी हिदायत की।
निजी स्कूल्स एसोसिएशन ने तहफ्फुज़ात के साथ हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया है। ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं कि 50% बच्चे एक दिन और 50% दूसरे दिन आएंगे। बोर्ड के इम्तिहानात जून में होंगे। तमाम तालीमी इदारों में SOPs को यकीनी बनाया जाएगा। जो भी क्लासें खोली जाएंगी, जिस तरह हमारी पहले पॉलिसी थी कि 50% बच्चे एक दिन आएंगे और 50% बच्चे दूसरे दिन आएंगे, ताकि हम सारा रश एकदम इकट्ठा ना ले आए। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है बच्चों का। स्कूल बंद होने शुरू हो गए, टीचर्स को सैलरीज नहीं मिल रहे, प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लोगों पे बहुत सारी आ रही। मई में एग्जाम्स होते हैं रेगुलर क्लासेस के, वो मई में होंगे, और जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो इस दफा इंशाल्लाह ताला जून में होंगे। 1 साल हो गया प्रमोट कर दिया, अब भी प्रमोट किया जाएगा किसी को भी एग्जाम्स के बगैर। PDM से कोई खतरा नहीं है, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि PDM से कोई खतरा नहीं है, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, ऑपोजिशन की तहरीक NRO के लिए है, जो किसी सूरत नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया। पार्टी तर्जुमानों से इजलास से गुफ्तगू में हुकूमत को PDM की तहरीक से कोई खतरा नहीं, अपोजिशन की पूरी तहरीक NRO के लिए है, जो नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान डट गए। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन और PDM क़यादत को निशाने पर लिए रखा। इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन ने कोरोना के दिनों आवाम की जिंदगी से खेलने की कोशिश की। कोई भी माशरा एहतसाब के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। अपोजिशन का एहतसाब शुरू हुआ तो सब इकट्ठे हो गए। कुछ भी हो जाए, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। वजीर आजम ने कहा कि माजी की हुकूमतें कौमी खजाने को लूटती रहीं। मौजूदा हुकूमत तरक्की पर गामजन है, कमजोर मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर लगा दिया है। तमाम माशी अशारिये दुरुस्त सिमत में हैं। नए साल में कारकर्दगी मजीद बेहतर करने और डिलीवरी पर तवज्जो होगी। इजलास में अपोजिशन के खिलाफ जारिहाना हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया गया, जबकि वजीर आजम ने तर्जुमानों को अपोजिशन को टफ टाइम देने की हिदायत की। रिजवान अहमद ग़िलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि PDM लॉन्ग मार्च जरूर करेगी। लॉन्ग मार्च तहरीक का ऐलान लोगों और मौसम की सहूलत को देखकर करेंगे। इमरान खान अगर जाने पर राजी नहीं तो अवाम के साथ मिलकर कुछ और फैसला करेंगे। वो बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। PDM का लॉन्ग मार्च का प्लान बिल्कुल है। लॉन्ग मार्च होगा इंशाअल्लाह ताला। तारीख का ऐलान लोगों की सहूलत को, मौसम को देख के सामने रख दिया। 31 जनवरी जब आएगी और हम देखेंगे कि वो अगर इज्जत से जाने पे राज़ी नहीं है तो फिर इंशाअल्लाह आवाम को और फैसला। कल 8-9 घंटे कंटिन्यूस जिस तरह बहावलपुर के आवाम ने मेरे साथ, वो पैदल भी चले, गाड़ियों में, मुख्तलिफ जगहों पर जिस तरह उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया, मुझे मोहब्बत से नवाजा, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर, डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने नैब अफसरों के एहसास से डिग्रियां और डोमिसाइल चेक करने का मुतालबा कर दिया। अहम खबर यह है कि सलीम मांडवीवाला ने नैब अफसरान के एहसास से डिग्रियां और डोमिसाइल चेक करने का मुतालबा कर दिया है, जबकि नैब किसी के कंट्रोल में नहीं, इसे लगाम देना होगी। ये कहना था डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये हाउस और आप डरेंगे तो पार्लियामेंट। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।